नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास के 1234 महत्वपूर्ण प्रश्न सुपरफास्ट प्रश्नोत्तरी का ये भाग नंबर 7 रहेगा, जिसके अंदर 601 से 700 तक के क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे। परीक्षा से पहले सुपर प्रहार हर एक क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाकर जरूर अटेंड करें दोस्तों। तो चलते हैं आज की इस क्लास की और एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 601, राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। प्रथम अलंकृत गुफा है, यह मिली थी बांका गांव भीलवाड़ा के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कालीबंगा सभ्यता की लिपि थी। यह क्वेश्चन तो बहुत एग्जामों में आ चुका है। कालीबंगा सभ्यता की लिपि थी बुस्टोफिदियन लिपि। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पुरातत्व स्थल रंगमहल कहां अवस्थित है? रंगमहल कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? किससे? कांसा, तांबा, चांदी, लोहा। लोहा से परिचित नहीं थे। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? जो गणेश्वर सभ्यता है यह ताम्र यानी कांसे युग से संबंधित है। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदियां? 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई है। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालातल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बालातल है आपके उदयपुर जिले के अंदर। बालातल उदयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि बांधवे की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधवे की उपाधि किसको थी मित्रों? विग्रहराज चतुर्थ को। ऑप्शन एस सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? वराह मंदिर की बात हो रही है, किसने करवाया था? अर्णोराज ने। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्राइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ, कौन सा शासक उसके अंदर विजय रहा था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पृथ्वीराज चौहान विजय रहा था उसके अंदर, दूसरे में गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, त्राइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने अजमेर व विजित क्षेत्रों का भार किस सेनापति को सौंपे थे मित्रों? अजमेर और अजमेर का आसपास जो क्षेत्र जीता उन्होंने, ये सभी किसको सौंपे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवनमल व कदमदास केमास ने संभाला था? पूछा गया किस चौहान शासक का जो प्रारंभिक शासन है वो भुवनमल व कदमदास ने संभाला था दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय का। द ऑप्शन सही रहेगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, अजमेर में स्थित गढ़बीटड़ी अजमेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो अजमेर दुर्ग का है निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने करवाया था। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जयानक भट्ट, वागीश्वर किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे ये थे पृथ्वीराज तृतीय के। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख सीखकर उत्कीर्ण करवाया था? किस चौहान शासक ने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? दिल्ली पर अधिकार किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। तोमर शासकों को किया था पराजित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते हुई थी? भीम द्वितीय से युद्ध करते हुए चौहान शासक सोमेश्वर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद अकबर ने इस दुर्ग का भार किसे सौंपा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भार अकबर ने किसको सौंपा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात हो रही है, किसको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसिफ खां को। आसिफ खां या आसफ खां को दोस्तों।
ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राव जोधा की पुत्री जिसका विवाह मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से हुआ, कौन थी जोधा की पुत्री? वो श्रृंगार देवी। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बारडोली में स्थित महाराणा प्रताप की छतरी किस बांध के समीप स्थित है? जो बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी है वो किस बांध के समीप है? केजड़ बांध के समीप। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 621 देखिए, मेवाड़ में गुइल वंश के संस्थापक गुहादित्य द्वारा गुइल वंश की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? 566 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? मुगल सेना की संख्या थी 80,000। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेवाड़ के किस शासक का संबंध टिक्कादोड़ से है? टिक्कादोड़ से संबंध है राज सिंह का, मेवाड़ के राज सिंह का। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलिए, चित्तौड़ आक्रमण के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह का सेनापति कौन था? बहादुर शाह का सेनापति, चित्तौड़ आक्रमण के समय जो गुजरात के शासक है बहादुर शाह, उनका सेनापति कौन था? रूमी खां। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय जो दिल्ली सल्तनत है उसका शासक कौन था? सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान में राजपूतों की पाती प्रेवण नामक परंपरा को पुनर्जीवित करने वाला राजपूत शासक कौन था दोस्तों? कौन था? राणा सांगा था। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलिए, सैनिकों द्वारा राणा सांगा को किस स्थान पर जेर दे दिया गया? राणा सांगा को सैनिकों के द्वारा कहां पर जेर दिया गया था? कालपी मध्य प्रदेश में, कालपी जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, समधिदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? समधिदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राणा मोक्कल ने। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों ने हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया था? कब आयोजित किया था? 1734 ईस्वी के अंदर। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध वास्तुकार फन्ना मन्ना व विसल किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? राणा मोक्कल के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलिए, किस मारवाड़ शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज खुप्र का दरवाजा टूट गया? कुछ का नहीं, खुप्र का दरवाजा टूट गया दोस्तों। किस शासक के? किस मारवाड़ शासक? जसवंत सिंह के। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह किस शासक ने कहा था? यह कहा था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? किसने मित्रों? राव चंद्रसेन ने, जोधपुर वाले। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 में, निम्न में से वह राज्य जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? किस राज्य ने नहीं की थी मित्रों? जोधपुर ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूताना क्षेत्र था, कौन सा था? मारवाड़ था दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मारवाड़ के कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? किसको दिया जाता है? राव मालदेव को दिया जाता है। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मालदेव को किन इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला राजा कहा था? हिंदुस्तान का हसमत वाला राजा पारसी इतिहासकारों ने कहा था। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा था? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती
हीराचंद ओझा ने कहा था। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, अकबर ने किसको गागरोन का किला जागीर के रूप में सौंपा था? गागरोन का किला जागीर के रूप में किसको सौंपा था? पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था। ऑप्शन स सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 की ओर। बीकानेर के किस शासक ने लूणकरण शहर की स्थापना कर वहां लूणकरण शहर झील का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? राव लूणकरण ने। ऑप्शन स सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? राठौड़ वंश का संस्थापक बीकानेर में कहा जाता है राव बिक्का को। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है बीकानेर को। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजपूताने के किस शासक को जांगल का पातशाह भी कहा जाता है? जांगल का पातशाह महाराजा करण सिंह को कहा जाता है। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बीकानेर के किस शासक ने उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की सहायता के लिए अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को भेजा था? किस शासक ने भेजा था? महाराजा करण सिंह ने। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, राजपूताने के किस शासक को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है? मुगल साम्राज्य का स्तंभ किसको कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किस शासक को 41 गांव उपहार में दिए थे? किस शासक को दिए थे? सरदार सिंह को। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 में चलिए, अंग्रेजों ने किस शासक को नाइट कमांडर इंडियन एम्पायर की उपाधि दी? नाइट कमांडर इंडियन एम्पायर की उपाधि महाराजा गंगा सिंह को दी थी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, मिर्जा इस्माइल किस शासक के प्रधानमंत्री थे? मिर्जा इस्माइल किसके थे? स्वाई मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल थे। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1585-86 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह कौन था? राजा मानसिंह था। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजपूताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? किसने किए थे? मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे बारमल ने। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, जमुआई माता जमुआ रामगढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? दूल्हे राय ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, खानवा युद्ध में किस कच्छावा शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? खानवा युद्ध के अंदर किसने की थी? पृथ्वीराज कच्छावा ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? जब राजस्थान एकीकरण हो रहा था उस समय मानसिंह द्वितीय जयपुर का शासक आमेर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 55, बिना नींव के इस समतल जमीन पर बने हवामेल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने हवामेल का निर्माण करवाया था दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, राजपूताना का प्रथम शासक जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने 5000 का मनसब दिया था कौन था? वो था भगवंत दास। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 में चलिए, इतिहासकारों ने किस कच्छावा शासक को चाणक्य की उपाधि दी थी? चाणक्य की उपाधि दी थी सवाई जयसिंह को। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वीराज कच्छावा की रानी बालाबाई किस शासक की पुत्री थी? बालाबाई किसकी पुत्री थी? राव लूणकरण बीकानेर के शासक थे राव लूणकरण, उनकी पुत्री थी बालाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जयपुर का शासक मानसिंह किन किन मुगल शासकों के समकालीन था? मानसिंह किन किन के समकालीन था मित्रों? अकबर व जहांगीर के। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि शासक के बाद जयपुर के शासक अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लग गए। किसके बाद दोस्तों? सवाई जयसिंह द्वितीय के बाद सवाई का नाम का प्रयोग करने लग गए। क्वेश्चन नंबर 61 में चलिए, औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक कस्बे की स्थापना किसने की थी?
जयसिंहपुरा कस्बा मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद ग्रंथों, महाभारत या ब्रह्मर्षि देश में? कहां पर मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? कहां के शासकों द्वारा? डूंगरपुर के। रावल, महारावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना, राजपूताना जो एजेंसी है इसकी स्थापना 1832 के अंदर अजमेर में की गई थी। 1832 अजमेर। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, चावंडू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावंडू का सबसे प्राचीन राज्य था बीनमाल। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी, आबू के परमाणु की वैभव युक्त जो राजधानी थी वो थी चंद्रावती। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? कौन सा शासक हुआ था? जालिम सिंह प्रथम। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया? हुणों की संतान बताया था B.S. स्मिथ ने। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, मेवाती घराने को किस घराने की शाखा माना जाता है? मेवाती घराने को माना जाता है ग्वालियर घराने की शाखा। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे मित्रों? डॉक्टर हीराचंद ओझा। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो चावड़ा वंश से संबंधित है। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहां परास्त किया था? कहां पर? बेर के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? कहां पर थी? अथुणा। वागड़ के जो परमार राजवंश है उसकी राजधानी थी अथुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश का जो संस्थापक था वो था सामंत सिंह। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, चौरी कर की प्रकृति थी? चौरी कर पुत्री के विवाह पर कर। चौरी कर पुत्री के विवाह पर कर। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि, बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि थी 1897 से 1941। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, श्रीमती रम्मा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंध रही? रम्मा देवी का संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? संगठित किसान आंदोलन आरंभ हुआ था बिजोलिया से 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। कहां पर किया? करौली के अंदर। कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में करौली में आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई कब? 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, साधु सीताराम, सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? किससे था? बिजोलिया कर्षक आंदोलन से। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, कथन ए दिया है, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। कारण, बिजोलिया जागीरदार ने 1922 में समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए मित्रों, यहां पर जो कथन और कारण है ये दोनों सही है आपके, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है,
ट्रेंच कमीशन संबंधित है किससे? बेंगू किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन संबंधित है। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेंगू रामनारायण चौधरी क्या सुमेलित है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है वो बताना। रामनारायण चौधरी सही है। बूंदी नयनुराम चौधरी सही है। आगे देखिए, बिजोलिया विजय सिंह पतीक सही है। बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी ये गलत है आपका, तो द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, आंदोलन घटनाएं, आंदोलन के प्रारंभ होने का वर्ष आपको बताना है। सबसे पहले हम चलते हैं तो आता है हमारे बिजोलिया 1897 में। बात करें सिक्कर 1922। डाबड़ा की अगर हम बात करें, डाबड़ा घटना तो 1947 और चंडावल घटना थी 1945 में। तो 4 3 2 1 ऑप्शन बेस्ट सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, तलवारबंदी क्या थी? तलवारबंदी नई जागीरदार के गदिनी सिनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क था। तलवारबंदी दोस्तों, ऑप्शन आपका यहां पे बस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि समिति को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया था। मत्स्य संघ है उसको वृहत राजस्थान के अंदर किस समिति को ध्यान में रखते हुए मिलाया गया था? शंकर दयाल समिति को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान के प्रथम गुरुमुख राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह कहां के निवासी थे? कहां के निवासी थे ये? पंजाब के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान के एकीकरण के समय सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था? किन किन क्षेत्रों को? अजमेर व आबू को। ऑप्शन 10 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान यूनियन के गठन के समय इनमें से कौन सी रियासतें द्वितीय चरण में? इनमें से बांसवाड़ा, टोंक, जयपुर, जयपुर नहीं थी, जैसलमेर नहीं थी, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, तो यहां पे अलवर नहीं थी। तीसरा है शाहपुरा थी, प्रतापगढ़ थी, झालावाड़ थी, डूंगरपुर। ये 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था कुशलगढ़। तो ये चारों रियासतें उस समय मिलाई गई थी राजस्थान यूनियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण के किस चरण में कुशलगढ़ ठिकाने का विलय हुआ था? किस चरण में? द्वितीय चरण के अंदर। ऑप्शन बेस्ट सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण के अंतिम चरण में झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र से किसे दिया गया? झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो दिया गया था मध्य प्रदेश को। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान का सबसे छोटा ठिकाना था लावा ठिकाना। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी शांता त्रिवेदी ने। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की दिल्ली में किसने की? पहला बात, विद्यार्थी यूथ लीग है इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी और किसके द्वारा? टिक्काराम पालीवाल के द्वारा स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 97, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता, जेल के अंदर जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता थे सागरमल गोपा। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99, शेर भरतपुर किसे कहा जाता है? शेर भरतपुर कहा जाता है गोकुल जी वर्मा को। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर भारत समाज किसने स्थापित किया था? वीर भारत समाज स्थापित किया था विजय सिंह पतीक ने। ये थे आज आपके 601 से 700 तक के क्वेश्चन। अगर कोई से भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।